क्लास 9 का टेस्ट एग्जामिनेशन 2023-24 का मैथ का ये सवाल है। इसका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन का आंसर मैं बता रहा हूँ। निम्न में से कौन प्रमेय संख्या है? तो सही ऑप्शन होगा डी नंबर 22/7। प्रत्येक प्रमेय संख्या है एक वास्तविक संख्या। 0/6 बार बराबर है 2/3 का। बगल में इसका सॉल्यूशन भी कर दिए हैं। 1/√3 माइनस √2 का हर का परिमेयकरण करने पर प्राप्त होगा। सही ऑप्शन है √3 प्लस √2। 32 का पावर घात 2/5 का मान होगा 4। बगल में सॉल्व कर दिए हैं किस प्रकार से इसका आंसर आएगा। निम्न में से कौन एक चर में बहुपद है √3x + 1? बहुपद x³ प्लस 2x² प्लस x - 4 का घात है 3। बहुपद 5x³ माइनस 4x² माइनस 2x + 1 में x² का गुणांक है -4। x² माइनस x माइनस 6 का गुणनखंड होगा x + 2 x - 3। बगल में इसका सॉल्यूशन कर दिए हैं। px 2x + 5 के शून्यंक है -5/2। बगल में सॉल्यूशन भी कर दिया गया है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है y(x) के एक बिंदु का निर्देशांक के रूप में होगा 0, y। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्देशांक 3, 4 का कोटि है 4। बिंदु -2x - 3x किस चतुर्थांश के निश्चित है? तो तृतीय। बिंदु P के निर्देशांक है 3, -2। यदि 2x + 3y = 7 को ax + by + c + 0 के रूप में लिखा जाए तो a b c का मान होगा। 2 नंबर का ऑप्शन सही होगा। a = 2, b = 3 और c = -7। बगल में दिखा दिया गया है इसका सॉल्यूशन। निम्न में कौन दो चर वाले रेखीय समीकरण है? तो 2x + 3y = 7। यदि x = 2 y = 1 तो समीकरण 2x + 3y = k में k का मान होगा ऑप्शन नंबर 3, 7। बगल में सॉल्यूशन कर दिया गया है। 2x + 3y = 8 का हल है x = 1 y = 2। इसका भी बगल में सॉल्यूशन करके बता दिया गया है कैसे ये सॉल्व होगा। यूक्लिड का ग्रंथ एलिमेंट्स कितने भागों में विभाजित है? तो 13। एक ठोस की कितनी विमाएं होती है? 3। 35 डिग्री का पूरक कोण है 55 डिग्री। माइनस करेंगे 90 - 35 तो आ जाएगा 55। 40 का संपूरक कोण है 140। 180 में 40 को माइनस करेंगे तो 140। एक कोण अपने पूरक कोण का दोगुना है तो इसकी माप होगा 60 डिग्री। बगल में सॉल्यूशन से मान लेते हैं कि वह एक कोण x है दूसरा 2x है और 90 से इसको डिवाइड कर बराबर करके 90 करेंगे। पूरा कोण 90 डिग्री का होता है तो x का वैल्यू आ जाएगा। फिर 2x का दोगुना का निकालेंगे तो 60 डिग्री का मान आ जाएगा। दिए गए चित्र में संगत कोणों का एक युग्म है कोण 1 और कोण 5। दिए गए चित्र में ही कोण 1 का माप 60 डिग्री है तो कोण 6 का माप क्या होगा? तो सॉल्यूशन में दिखा दिया गया है आंसर होगा 120। निम्न में से कौन बिंदुओं की सर्वांग समता की कसौटी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 सही ऑप्शन होगा SSA। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि AB = QR, BC = PR और AC = PQ है तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। त्रिभुज CBA सर्वांगम होगा त्रिभुज PQ PRQ के। समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है कर्व। त्रिभुज ABC में यदि AB = AC तथा कोण B = 70 है तो कोण A का मान होगा 40 डिग्री। बगल में सॉल्यूशन कर दिया गया है। 70 70 आमने सामने की उसकी दोनों भुजाएं बराबर हो जाएगी। 140 में से 180 में 140 माइनस करेंगे तो 40 आ जाएगा। यदि त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होती है। एक चतुर्भुज के 3 कोण 75 डिग्री 90 डिग्री और 105 डिग्री तो चौथा कोण क्या होगा? चतुर्भुज के तीनों कोणों का योग में 360 में से तीनों को जोड़ के निकाल लेंगे वैल्यू तो आ जाएगा इसका सही आंसर 90 डिग्री। एक आयत का प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री।
एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करता है तो वह है समचतुर्भुज। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 15 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल क्या होगा? तो बगल में ऑप्शन का आंसर बता दिया गया है, 1/2 गुना 15 गुना 12 करेंगे, आंसर आएगा 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। दो समानांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच स्थित है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा 1:1। समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल होगा ए बी गुना डी। यदि ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर तथा ओ सी जीवा ए बी पर लंब है तो ओ सी बराबर होगा 3 सेंटीमीटर। बगल में बना दिया गया है इसका आंसर। यदि ए ओ बी वृत्त का व्यास है तथा ए सी बराबर बी सी है तो कोण सी ए बी बराबर होगा 45 डिग्री। इसका भी सॉल्यूशन बगल में कर दिया गया है, देख लेंगे। यदि कोण ओ ए बी बराबर 40 डिग्री है तो कोण ए सी बी बराबर होगा 50 डिग्री का। इनका भी सॉल्यूशन बगल में कर दिया गया है, देख लेंगे। और लास्ट